ये लो सूदखोर मिजान, ये लो 2000 दिनार और मोहतरम मासूम बेग को आजाद करो। दो 2000 दिनार? कहीं ये नकली तो नहीं है? तुम्हारी तरह नकली नहीं, असली है। ये कीमती लिबास और ये दिनार कहां से चुराए अलादीन मजदूर? कहां से चुराए? कहां से चुराए? बोल, कहां से चुराए? अरे मीजान, अब इन्हें अलादीन मजदूर नहीं, हुजूर अलादीन, अमीर अलादीन कहो, अमीर। अरे कैसे कहूं नूर तलाल, कैसे कहूं कारून का खजाना हाथ लगा इसे क्या? बे औलाद चचा का बेशुमार खजाना मिल गया इन्हें। हाँ, उसी चचा ने अपनी तमाम जायदाद और बेइंतहा दौलत दे दी है अलादीन को। अच्छा, खुदा के फजलो करम से उसी चचा की बदौलत ये दौलत मुझे मिली है। जा मासूम बेग गुलाम जा, बड़े अफसोस के साथ मैं तुझे आजाद करता हूं, जा। बेटे अलादीन, तूने अपने बाप का हक अदा किया। अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। इसमें कई लाख अशरफियां हैं। पहले आप अपने घर के हालात ठीक कीजिए, उसके बाद मजलूम गुलामों को आजाद कराइए। जहां जहां पानी नहीं, पानी का इंतजाम करिए। गरीबों के लिए इकामत खाने, भूखों के लिए लंगर खाने, बीमारों के लिए इलाज घर, बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे और मुसाफिरों के लिए हम्माम, कारवां सराय बनवाइए। और फिर एक ऐसा कारोबार शुरू कीजिए जहां बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मेरे बच्चों, या अल्लाह, तू अपने इस नेक बंदे अलादीन को दीनों दुनिया की दौलत से और माला माल कर दे। इसे एक ऐसी शरीके हयात बीवी दे जो खूबसूरत हो और खूबसीरत भी, और इसका घर आबाद हो जाए। क्या सोच रहे हो मेरे आका? आज से तुम मुझे आका नहीं कहोगे। क्यों आका? फिर आका कहा? क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं गुलामी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी भी इंसान को कोई हक नहीं कि वो अपने मतलब के लिए दूसरे इंसान को गुलाम बनाए और खुद आका बन जाए। इसलिए ना तुम गुलाम हो ना मैं आका हूं। तो फिर क्या है हम दोनों? दोस्त। दोस्त? रफीक, मुहिब्बे मन है हम दोनों। मुहिब्बे मन? ये बात बहुत पसंद आई मुझे। ऐ मेरे इंसानियत पसंद दोस्त, मैंने देखा है तू सच्चा अल्लाह का बंदा है, गरीबों का हमदर्द, बेसहारों का सहारा है तू। मैं तुझसे बहुत खुश हूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुझ जैसे नेक इंसान का घर आबाद कर दूं। तू कहे तो परिस्तान से कोई हसीन महजबीन परी लाऊं और तेरी शादी कराऊं।
नहीं, हैं? मेरी शादी कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बता मेरे दोस्त। तू खामोश क्यों है? कुछ तो बात है। तू कुछ मुझसे छुपा रहा है। अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। नाराज ना हो मेरे दोस्त। जब तूने मुझे अपना दोस्त कहा है तो अपने इस दोस्त को दोस्ती का हक अदा करने दे। मेरे दोस्त, अब बता। वो बात बताने से क्या फायदा जो हो ही नहीं सकती। हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है। क्या तुझे किसी से इश्क हो गया है? हाँ, मुबारक हो। इश्क तो खुशनसीब लोगों को होता है। जल्दी बता, कौन है वो? वो बादशाह की दुख्तरे नेक अख्तर है। वो इस सल्तनत की शहजादी है और नाम है गुलफशां। गुलफशां यानी फूल बिखेरने वाली, फूलों की तरह महकने वाली, फूलों की पत्तियों की तरह नाजुक और हसीन। हाँ, बिल्कुल ऐसी है गुलफशां। लेकिन वो आसमान है, मैं जमीन हूं। और दोस्त, जमीन और आसमान कभी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? हद्दे नजर दूर तक, जहां तक नजर जाती है, जहां नजर खत्म हो जाती है, गौर से देखो, आखिर में आसमान जमीन से मिल जाता है। ऊंच नीच का फर्क दोनों में नजर नहीं आता। लेकिन हमारा मिलना नामुमकिन नजर आता है। क्या बताऊं, मैं तो पहली नजर में उसके तीर नजर का शिकार हुआ, आशिक हुआ, दीवाना हुआ, उसके शम्माए हुस्न पर फिदा मिसले परवाना हुआ। वो आंखों से मेरे दिल में उतरी ऐसे कि बयान नहीं कर सकता। बयान कर, जल्दी बयान कर। वो आंखों से तेरे दिल में कैसे उतरी? तो फिर सुन आए मेरे हमदर्द। एक दिन वो परी मिसाल पैकरे जमाल गुलफशां शाही सवारी में सवार अपनी दो सहेलियों के साथ, रजिया सुल्ताना और निगहत सुल्ताना के साथ शाही हम्माम की तरफ गुस्ले आफताबी के लिए जा रही थी। खबरदार, शहजादी गुलफशां की सवारी आ रही है। हट जाओ, सामने न आओ। जाओ, दरवाजा खाली कर दो। खबरदार, होशियार, होशियार, खबरदार। अरे क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? अरे सुना नहीं, शहजादी गुलफशां की सवारी आ रही है। अरे तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ। अगर कोई शहजादी को देखना चाहे तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। चल, मरने का इरादा क्या? शहजादी को देखने का इरादा है। बहुत दिनों से मेरे दिल में ये तमन्ना थी। अरे चल अलादीन, पछताएगा, मारा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। आज तो मैं हसरत पूरी करके ही जाऊंगा।
पर्दा उठा, ए हवा उसका चेहरा दिखा, मुझे दीदार करा। ए हवा तुझे खुदा का वास्ता, दिल की आरज़ू पूरी कर दे, मेरी आंखों में उसके जलवे भर दे। ए हवा पर्दा उठा। मेरी शहजादी गुलफशां, मेरा दिल लेकर जाती हो कहाँ? शहजादी। सुभान अल्लाह, क्या सूरत है, माशाअल्लाह, क्या हुस्न है। मुहाफिज, निगहबान, सिपाहियों, इंशाअल्लाह फिर दीदार होंगे। गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख को, इसने हमारी सूरत देख ली है। एक बार देखी है तेरी सूरत, बार बार देखने की तमन्ना है तेरी सूरत। फिर ये सूरत न दिखाई तो ये सूरत होगी, दुनिया देखेगी तमाशा तेरे दीवाने का। गिरफ्तार कर लो इस दीवाने को। शुक्रिया शहजादी हुस्न, शुक्रिया। और मेरी खुशनसीबी या बदनसीबी देखो कि सिपाहियों से बचता बचाता आखिरकार मैं जिस इमारत में पहुंचा वो शहजादी का शाही हम्माम था। फिर शहजादी वहीं पहुंच गई। उसने आते ही मुझे फौरन गिरफ्तार करके मार डालने का हुक्म दिया। उसकी दोनों सहेलियां मेरी तरफदारी करती रहीं, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। वल्लाह, वो गुस्से में भी बहुत हसीन लग रही थी। अब तो हमें तभी चैन आएगा जब कोड़ों से उस गुस्ताख की खाल उतारी जाएगी और फिर उसका सर काट कर हमारे हुजूर में पेश किया जाएगा। अपने फैसले पर दोबारा गौर करो गुलबशां। मौत की सजा बहुत ज्यादा है। नहीं निखत, काश मौत से भी बढ़कर और कोई सजा होती तो हम उस गुस्ताख को देते। जीनत, निखत, जरा बाहर जाकर देखो। ये हमारी मुहाफिज, निगहबान और कनीज़ी कहां जाकर मर गई हैं? वापस आकर किसी ने हमें खबर तक नहीं दी कि वो गुस्ताख गुनहगार गिरफ्तार हुआ है या नहीं। हम दोनों अभी जाती हैं और आपके उस गुस्ताख की खबर लाती हैं। चलो निकहत, चल।
मैं वहीं एक जाली के पीछे छुपकर सब कुछ देखता रहा। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। वल्लाह, वो शाही हौज में जब उतरी तो क्या कयामत दिख रही थी। मैं तो सिर्फ उसे देखता ही रह गया। मैं तो जैसे पत्थर का मुजस्सिमा बन गया था। अचानक उसे सर्दी लगी तो उसने पुकारा, अरे कोई है? हमें सर्दी महसूस हो रही है, पश्मीना लाओ। जब कोई ना आया तो मैं रह ना सका। एक ऊनी चादर लेकर खुद ही हाजिर हो गया। उसने चिल्लाना चाहा, मगर मैंने वही मौका देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उस वक्त मैं जैसे इश्क में दीवाना हो गया था। फिर? लीजिए मेरी हुजूर। चीखो नहीं खुदा के लिए। यकीन करो, तुम्हारी सवारी में मुझसे जरूर गुस्ताखी हुई। अपने दिल के हाथों मजबूर था मैं, लेकिन अभी तो मैं छुपता भागता जा रहा था कि किस्मत ने फिर तुम्हारे पास पहुंचा दिया। मेरी बात तो सुन लो शहजादी, फिर जो जी चाहे सजा दे देना। बरसों से मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि तुम्हें देखूं, खूब देखूं और करीब से देखूं। आप मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती थी ना शहजादी? जो आपके इश्क में गिरफ्तार हो, उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। जाओ, मैं खुद अपने आप को आपके इंसाफ के हवाले करता हूं। बदतमीज, गुस्ताख, तुम हमारा इंसाफ देखना चाहते हो? सिपाहियों, मुहाफिज! जालिमों ने गिरफ्तार कर लिया और शहजादी के हुजूर में पेश किया तो वो आग बगूला होकर बोली, गुस्ताख, तुम अपने अंजाम से भी बेखबर थे? प्यार करने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते शहजादी गुलफशां। मगर तुम अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखते कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। तुम आसमान हो, मैं जमीन हूं, और फिर भी उसे छूना चाहते हो? इसी को तो प्यार का हौसला कहते हैं शहजादी। मोहब्बत के चिराग हमेशा आंधी और तूफानों में ही जला करते हैं, और मौत के साए में उसकी रोशनी मंजिल पे पहुंचाती है। इस गुस्ताख दीवाने आशिक के जिस्म को कोड़ों के जख्मों से सजाया जाए और फिर इसे मौत का ताज पहनाकर सर काट लिया जाए और हमारे कदमों में पेश किया जाए। कत्ताला शमशीर जहां, हुक्म की तामील हो। जी हुजूर। और कोड़े लगाओ, और जोर से कोड़े लगाओ कि हर कोड़े के साथ इसकी खाल लिपट कर आ जाए। ये जुल्म है गुलफशां। इस नौजवान का यही कसूर है ना कि इसने आपके हुस्न की तारीफ की थी। ये मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। मोहब्बत करने का हक हर इंसान को है। कोई भी किसी को भी चाह सकता है। तुम किसी के दिल पर, उसकी पसंद पर पाबंदी नहीं लगा सकती। उसकी रूह को जंजीरें नहीं पहना सकती। मगर मैं तो इससे मोहब्बत नहीं करती। ना करो, बिल्कुल ना करो, लेकिन उसे सजा भी तो ना दो। मगर ये गुस्ताख, बदतमीज, बदतहजीब जनाना हमाम में आ गया था। यकीनन ये उसका जुर्म है, गुस्ताखी है, नाकाबिले मुआफी गुनाह है, और इस गुनाह के लिए उसे कोड़ों की सजा देना ही काफी था। कत्ल करना वाजिब नहीं। कत्ताला शमशीर जहां, अब हम ये मंजर देखना पसंद करेंगे कि इस गुनहगार का सर किस तरह इसके तन से जुदा होता है। जी हुजूर।
मरते हुए भी तुम्हें किसी मोहब्बत भरी अलविदाई नजरों से देख रहा है। हश्र के दिन अल्लाह के सामने हम दोनों बहनें गवाही देंगी कि गुलफशा ने एक बेगुनाह को कत्ल किया था। और अल्लाह तुम्हें जन्नत की बजाय जहन्नुम देगा। नहीं, रुक जाओ कत्ताला, रुक जाओ। हमने अपने मुजरिम का जुर्म माफ कर दिया है, इसका सर ना काटा जाए। ये जुल्म न कीजिए शहजादी गुलफशा, इस सर को कटने दीजिए। ताज्जुब है नौजवान, हम तुम्हें जिंदगी दे रहे हैं और तुम खुद मौत तलब कर रहे हो। इसलिए कि मैं जिंदा रहकर तो आपको पा नहीं सकता, बेहतर है कि मैं मर जाऊं और शहीद मोहब्बत के रुतबे से सरफराज हूं। नौजवान, ये तुम क्या कह रहे हो? जब आप मेरा सर कलम नहीं कर सकती तो मैं खुद अपना सर काट लूंगा। इस तरह इश्क के हाथों हुस्न को नजराना दिया जाता है। ये बारगाह मोहब्बत है, कोई खानका नहीं। यहाँ फूल नहीं, सर चढ़ाए जाते हैं। नहीं, नहीं, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैं अपनी औकात समझ गया कि मैं जमीन पे पड़ा हुआ एक बेकार सा पत्थर हूं और शहजादी दौलत व इज्जत के आसमान का चमकता हुआ सितारा है, और वो मेरी किस्मत का सितारा नहीं बन सकती। मैं उस शहजादी को ख्वाबों में तो देख सकता हूं, लेकिन पा नहीं सकता। क्यों नहीं पा सकता? जरूर पाएगा, मिलेगी तुझे। ये सच है दोस्त, ये दुनिया दिखावे की है। ये दुनिया दौलत, इज्जत, लिबास, सवारी, शान और मकाम देखती है। इंसान का दिल ईमान नहीं देखती। लेकिन दोस्त, तू अपना दिल छोटा न कर। तूने मुझे अपना दोस्त कहा है, अब मेरी दोस्ती भी देख। तेरे लिए ये दोस्त क्या कर सकता है? मैं तेरी औकात ही बदल दूंगा। तेरी शान उसकी शान से बड़ी होगी। नहीं मेरे दोस्त, जो कुछ अभी मैं हूं वही सब कुछ बहुत है मेरे लिए। मुझे और शान शौकत नहीं चाहिए। तुझे नहीं, मुझे चाहिए तेरी शान, ताकि तेरी मोहब्बत को कामयाब कर सकूं। मेरे दोस्त, पहले मैं तेरे लिए गुलिस्तान नाम का एक शहर बसाऊंगा। उसमें तेरे लिए एक आलीशान शीश महल बनाऊंगा। हीरे मोतियों की गार में जादुई चिराग के साथ दफन ऐ नाफरमान नादान अलादीन, अब तक तेरी लाश को कीड़े भी खा गए होंगे। अच्छा हुआ तू इसी गार में मर गया। अगर तू चिराग दे देता तो भी मैं तुझे मार डालता। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस जादुई चिराग का राज इस दुनिया में
मेरे सिवाय किसी और को भी मालूम हो। आज मैं इसीलिए आया हूं कि वो चिराग तेरी लाश की हड्डियों के पास पड़ा हुआ होगा। सितारा शनास, नजूमी परी, ज़ेबा सीमी शाहीन ने बताया था। उस जिन का नाम है कयामत जिन, और सितारे ये बताते हैं कि उस जिन के ताकतवर चिराग को सिर्फ अलादीन ही हाथ लगा सकता है। अगर अलाउद्दीन अपने हाथों से वो चिराग उठा लाए और मैं उससे वो चिराग ले लूं, तो क्या उस चिराग का जिन कयामत मेरे कब्जे में रहेगा? हाँ, रहेगा। अरे तू ही क्या, फिर जिसके हाथ में भी वो चिराग होगा, जिन उसके कब्जे में होगा। लालची जालिम मक्कार जादूगर, सारे ममात के इस पहरेदार पुतले के सर को हाथ न लगा, वरना तू पत्थर का बन जाएगा, वरना तू पत्थर का बन जाएगा। मेरी मेहनत, कोशिश, जादूगरी और इतने लंबे सफर का ये अंजाम, मैं कितनी उम्मीदें साथ लेकर आया था, और आज खाली हाथ वापस अफ्रीका जाऊंगा। देख मेरे दोस्त, नीचे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। अब यहाँ मैं तेरे लिए एक खूबसूरत शहर गुलिस्तान बसाऊंगा। ओह वाह! पसंद आया? ये देख मीनार, ये देख किला, तेरे पीछे किला। क्यों, तुझे अपना शहर गुलिस्तान पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। उस शहर में तेरे लिए एक खूबसूरत शीश महल बनाऊंगा। अब मैं तेरे लिए गुलाम बनाता हूं। अब मैं तेरे लिए कनीज़े बनाता हूं।
आइए अम्मा जान। रही हैं। आइए अम्मा जान। तशरीफ लाइए। क्यों मेरे दोस्त, अब तो तेरी औकात बदल गई? शहर गुलिस्तान और शीश महल पसंद आया? बहुत पसंद आया मेरे दोस्त, सभी कुछ है। तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया मेरे दोस्त। दोस्ती का हक तो अब अदा करूंगा, दो बिछड़े हुए दिलों को मिलाऊंगा। याद रख मेरे दोस्त, दौलत, इज्जत और शोहरत और औरत जब किसी बुरे इंसान के हाथ में फंस जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। जब किसी नेक, शरीफ, खुदा से डरने वाले, ईमानदार, मेहनती इंसान के घर जाती है तो बहुत खुश होती है। ये दौलत, इज्जत और शान तुझसे बहुत खुश है, सिर्फ औरत की कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी। वो कैसे मेरे दोस्त? वो ऐसे, मैं तेरी मुलाकात शहजादी गुलफ्शा से कराऊंगा। हाँ मेरे दोस्त अलादीन।
शहजादी ने मुझसे कहा था कि मुझसे मिलने की कोशिश कभी ना करना। पता नहीं अब वो मुझसे मिलकर खुश होगी या मुझे देखते ही उसे एकदम गुस्सा आ जाएगा। उस गुस्से में भी प्यार होगा मेरे दोस्त, तुम घबराओ नहीं, तुम मिलो उससे। हाँ। पता नहीं वो मुझे याद भी करती होगी या नहीं। जरूर याद करती होगी, जरूर याद करती होगी। बारगाह मोहब्बत है, कोई खानका नहीं। यहाँ फूल नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। हाँ? गुलबशा? गुलबशा यूं गुलों के पास बैठी हैं, चमन में जैसे बुलबुल उदास बैठी हैं। बिल्कुल मोहब्बत की खामोश तस्वीर बन गई है। हाय मोहब्बत! वाह, क्या मोहब्बत है। इन्हें अपने महबूब का नाम और पता तक मालूम नहीं। ऐसी मोहब्बत को गुमनाम मोहब्बत कहते हैं। हाँ। न छेड़े निखत बादे बहारी राह लग अपनी। तुझे अटखेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं और अपने महबूब से मिलने को तैयार बैठे हैं। देखा, ये भी कितना अजीब प्यार है। वादा नहीं उनका, मगर इंतजार है। हाँ, इंतजार है जीनत। क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं निखत? तुम तो मेरी अजीज तरीन सहेलियां हो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता सच सच बताओ, क्या वो भी मेरी तरह बेचैन होगा? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो जरूर बेचैन होगा। दिल से दिल को राह होती है, एक दिन जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। काश मेरे पर लग जाए और वो जहां भी हो मैं उड़कर वहां पहुंच जाऊं। आप तकलीफ न कीजिए, हुस्न के हुजूर में इश्क खुद हाजिर हो गया है। या अल्लाह, या अल्लाह! ये कौन है? ये क्या मुसीबत है? मुसीबत नहीं, मोहब्बत हूं मैं। डरिए नहीं, गौर से देखिए। मैं वही आपका दीवाना, आपके शम्मे हुस्न का परवाना, आपकी मोहब्बत का गुस्ताख मुजरिम, आपकी हसीन जुल्फों की जंजीरों से बंधा हुआ आपका सजा याफ्ता कैदी हूं मैं। हम ये नहीं पूछेंगे कि शाही बाग में आप कैसे आए, दीवार फांद कर आए या पहरेदारों को चकमा देकर आए। मगर ये जरूर पूछेंगे कि गरीब के जिस्म पर ये कीमती लिबास कहाँ से आया। ये सब खुदा की कुदरत है, उसका फजल करम है। अब मैं शहर गुलिस्तां का शहजादा हूँ। शहजादा? 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 हाँ, शहजादा। शहजादी गुलबशा को गुलिस्तां का शहजादा मुबारक हो। तस्लीम।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शहजादी गुलफशां। चलो। जागती आंखें ख्वाब सजाए, बेकल दिल घबराए। जागती आंखें ख्वाब सजाए, बेकल दिल घबराए। हम दोनों के बीच जुदाई काश कभी ना दिल पे जो रख दो तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए। मेरे महबूब, जो तुमने गुलिस्तां में सूरत दिखा दी, तो गुलफशां के दिल की कली मुस्कुरा दी। बस दुनिया में तुम एक ही हो मेरे महबूब, सबसे अलग है हुस्न तुम्हारा। मेरा हुस्न? हाँ, तेरे हुस्न में जालिम एक अजीब सी दिलकशी है। फूल सा चेहरा है मगर बिजली सी चमकती है, और मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। नहीं गुलफशां, मेरे दिल से पूछ तेरे हुस्न में क्या रखा है। फूल से चेहरे में शोलों को छुपा रखा है। मैंने तुम्हें याद किया और तुम आ गए। यकीन नहीं आता कि ये तुम हो या ख्वाब है मेरी तकदीर का। तकदीर ने मेरे ख्वाबों को हकीकत बना दिया है गुलफशां। ये लो, ये मेरी मोहब्बत का तोहफा है। वाह, बहुत खूबसूरत अंगूठी है ये। देखो इसमें क्या है। इसमें तो हम दोनों हैं। वाकई बड़ी अजीब बात है, बड़ा नायाब तोहफा है ये। तुम इस नगीने में मुझे देख लेना, और मेरे दिल के आईने में तुम्हारी तस्वीर है जो मैं देखता रहता हूं। मैं भी तुम्हें अपनी मोहब्बत की यादगार देना चाहती हूँ।
ये है हमारी मोहब्बत की यादगार। इस पर तुम्हारे इश्क की सच्चाई का खून लगा हुआ है। इसे मैं अपने सीने से लगाकर सोती थी। अब तुम मुझे मिल गए हो, ये मैं तुम्हें देती हूँ। अलादीन, अरे अलादीन, 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 क्या बात है? ऐसी क्या खुशी की बात है कि तुम्हारा दोस्त शहंशाही जिन्नात और महल के तमाम खादिम भी नाच रहे हैं? बात ही कुछ ऐसी है अम्मा। तुम भी सुनोगी तो तुम भी नाचोगी अम्मा। चुप शरारती कहीं का। बता क्या बात है? अब तुम सास बनने के लिए तैयार हो जाओ अम्मा। तुम्हारे खानदान की बहू बेगम नखलिस्तान के बादशाह की दुख्तरे नेक अख्तर शहजादी गुलफशां होगी। सच? तू सच कहता है? मेरा दोस्त सच कह रहा है। तुम बादशाह के पास नमो पयाम के लिए पहले अपने कासिद को कीमती तोहफे के साथ भेजो और शहर काजी से मिलो। जब रिश्ता मंजूर हो जाए तो तुम बड़ी शान से बादशाह के दरबार में जाओ। हुजूर बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। गुलाम ये अर्ज करना चाहता है कि हुजूर के दरबारी ये जानने के लिए बेचैन है कि शहजादी गुलफशां की शादी के सिलसिले में अरबिस्तान, ईरान, ताशकंद, जंजियांग और यारकंद चीनी तुर्किस्तान से जो रिश्ते आए हैं, तो हुजूर ने कौन सा रिश्ता पसंद फरमाया है? हमारी पसंद का फैसला इंशाअल्लाह ताला आज हो जाएगा। हुजूर, बादशाह सलामत के हुजूर में शहर गुलिस्तान के शहजादे हातिम सानी शाह अलादीन जहां बानी की वालिदाए आलिया मोहतरमा शर्फ बारियाबी की मुंतजिर हैं। उन्हें ज़हमत इंतजार न दी जाए। उन्हें बड़े एहतराम के साथ हम तक लाया जाए। मोहतरम काजी शहर, क्या ये है शहजादा अलादीन जहांबानी की वालिदा मोहतरमा? जी नहीं, ये तो उनके महल की कनीज हैं। कनीज?
क्या ये है आरास्ता पैरास्ता खातून वालिदा? जी नहीं, ये तो उनका खाना पकाने वाली शाही बावर्चन है। बावर्चन? जी हाँ। शाही बावर्चन और लिबास मलिका जैसा? क्या हमारी बादशाहत से बड़ी उनकी बादशाहत है? जी बादशाह सलामत, अल्लाह ने उन्हें नवाजा है। और ताज्जुब तो ये है कि रेगिस्तान में शहर गुलिस्तान है और उनका शीश महल बना हुआ है, संग सीमाक, जबरजद, संग यशब, हरे रंग का, लाजवर्द, नीला पत्थर यानी नफीस संगमरमर और खालिस सोने और चांदी के सुतून और छत हैं। यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। क्या ये सब आपने खुद अपनी आंखों से देखा है? जी वजीर आजम, इसी रिश्ते के सिलसिले में उनके शीश महल में मैं कई बार गया हूं और हैरत का मकाम तो यह है कि इतनी अमीर सल्तनत का दुनिया को मालूम ही नहीं था। होशियार बाश, शहजादा गुलिस्तान की वालिदा आलिया मोहतरमा दरबार में कदम रंजा फरमा रही है। के साथ बहुत ही कीमती और बेमिसाल तोहफे आते रहे और आज आप खुद तशरीफ लाईं। यह हम दरबार नखलिस्तान की खुशनसीबी समझकर अपनी दिली मुसर्रत का इजहार फरमाते हैं। शुक्रिया। ये जर्रा नवाजी है जहां पनाह की। ये सब खुदा का फजलो करम है, वरना खुदा शाहिद है हम इस लायक नहीं। हम नखलिस्तान के अजीम बादशाह वाहवान हंज अहमद जबरूद चंगेजी की खिदमत में कुछ मामूली नजराने पेश करने की जुर्रत कर रहे हैं। माशाअल्लाह, चश्मे बद्दूर। ये हीरे नहीं, तुम्हारी मोहब्बत जगमगा रही है। सच कहा जीनत सुल्ताना तूने, मेरी नूर चश्म बेटी के लिए। नहीं मलिका मुअज्जिमा, यूं कहना चाहिए मोहब्बत की रोशनी में किस्मत जगमगा रही है। नहीं, शहजादा अलादीन की बदौलत मोहब्बत और किस्मत दोनों जगमगा रही हैं। हुजूर बादशाह सलामत, मुझे तो ये नकली नजर आते हैं। इनमें सिर्फ चमक ही चमक है, असली नहीं। शाही गौहर शनास। जी हुजूर। शाही गौहर शनास, तुम अपनी तजुर्बेकार जौहर शनास नजरों से इन हीरे मोतियों की सच्चाई बयान करो।
हुआ तुम्हें? हीरे मोतियों का बुखार। हुजूर बादशाह सलामत, ये वो नायाब हीरे मोती जवाहिरात हैं जिनके बारे में अपने मरहूम दादा हुजूर, अब्बा हुजूर से सुना था, या किताबों में पढ़ा था, या ख्वाबों में देखे थे। ये वही हैं। मुलाहिजा फरमाए हुजूर, ये लाले शफक उफक हैं। ये वो हीरा है जो आसमान के किनारे से पैदा होता है। ये मोती कहकशां नायाब हैं हुजूर। ये मोती दुनिया के किसी खजाने में नहीं मिलेंगे। इससे भी ज्यादा अनमोल हीरे जवाहिरात निकाह के वक्त पेश किए जाएंगे। फिल वक्त ये तमाम हीरे मोती शहजादी गुलबशा पर से सदका उतार कर फकीरों में बांट दिए जाएं। फकीरों में? फकीरों में? फकीरों में? फकीरों में? फकीरों में? ये नायाब हीरे मोती तो शहंशाहों को भी नसीब नहीं। इन्हें फकीरों में बांट देने का हौसला हम में नहीं है। ये हमारे खजाने में जमा होंगे। हम ऐलान फरमाते हैं कि आइंदा 27 जमादुल अव्वल बरोज जुमा बाद नमाज असर शहजादा अलादीन का निकाह शहजादी गुलफसा से कर दिया जाएगा। निकाह की तारीख मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक मुबारक क्या आपको कबूल है? कबूल है। बादशाह वाहन हंज अहमद जमरूद चंगेजी, ताजदार नखलिस्तान की दुख्तर बुलंद अख्तर शहजादी गुलफशां, आपका निकाह शहजादा गुलिस्तान शाह अलादीन जहांबानी बिन शाह मोहिउद्दीन मरहूम से बेलेवज 1 करोड़ लालाओ गहरो जवाहरात और 50 लाख अशरफियां जरे सुर्ख 2 गवाहों की मौजूदगी में महर मुअज्जल किया गया है। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। सलामत मुबारक हो। या अल्लाह, तेरा शुक्र एहसान है। मुबारक हो, मुबारक मुबारक मुबारक। आदाब, आदाब मोहब्बत। तस्लीम, कायनाती जिंदगी तस्लीम। सुभान अल्लाह, लगता है आज कायनात का तमाम हुस्न सिमटकर गुलफशां बन गया। रंग, खुशबू, सबा, निदा, जिया, किरण, चांद, तारे सब मिलकर बन गए हैं तेरे हुस्न के नजारे। नहीं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए मैं हसीन नजर आ रही हूं। मगर तुम्हारा हुस्न देखकर ये क्यों जल रही हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? बुझा रहा हूं। क्यों? इन चिरागों की अब मुझे जरूरत नहीं। तुम्हारा हुस्न काफी है रोशनी के लिए।
बड़ी खुशी की बात है अम्मा जान कि आप हज के लिए जा रही हैं। मक्का मुअज्जमा के बाद आप कहाँ जाएंगी? मैं मक्का मुअज्जमा के बाद मदीना मुनव्वरा जाऊंगी। अम्मा जान, आप मक्का मुअज्जमा, मदीना मुनव्वरा, करबला मुअल्ला और मुकद्दस मज़ारात की ज़ियारत के लिए भी जाएंगी। आप इतनी दूर जा रही हैं, इसलिए कुछ दौलत, हीरे मोती जवाहरात तो अपने साथ लेती जाइए। बेटे, मैं वहां जा रही हूं जहां के कंकर और पत्थर इन हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती हैं। बेटा, मैं अल्लाह के उस दरबार में जा रही हूं जहां बादशाह फकीरों की तरह अपनी पेशानी रगड़ना बाइसे फख्र समझते हैं। और बेटे, हज के लिए मेहनत, ईमानदारी और हलाल की कमाई चाहिए। गरीबी के दिनों में मैंने मेहनत मजदूरी से जो थोड़ी बहुत रकम जमा की थी, यही काफी है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरा बेटा अलादीन। माशाअल्लाह। और बेटे, ये है मोहतरम किबला शेख मोहम्मद अब्दुल बाकी। और ये है हमारे पीर भाई मोहतरम शेख अब्दुल रशीद, रहनुमा और खुदाई खिदमतगार हैं। और इन सब की ये खवातीन भी हमारे साथ हज के लिए जा रही हैं। लेकिन जब तक आप खैरियत से वापस नहीं आ जाती, मुझे फिक्र ही रहेगी। तू डर रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं? खुदा के लिए ऐसा ना कहो अम्मा जान। बेटे, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे कितना ही आप जिंदा रहें, आखिर एक दिन मरना है। और जिससे चाहे जितनी मोहब्बत करें, आखिर एक दिन बिछड़ना है। चलिए, अल्लाह हम सब का हज कबूल फरमाए। आमीन, आमीन, अल्लाहु अकबर।